ओम शांति। गुड इवनिंग। और सभी बच्चे कैसे हैं? मजे में, है ना? गुड 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 गुड। आपको ऐसे ही रहना है। तो डेली के क्लासेस आप कर रहे हैं और आप लोग का होमवर्क भी आ रहा है। आज किसने किसने होमवर्क भेजा? इतने सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, सबके होमवर्क तो नहीं आते हैं, कुछ लोगों के ही आते हैं और बाकी लोग नहीं करते क्या? देखो, जो होमवर्क करता है ना कि अच्छा, किनका किनका होमवर्क आज आया है, किसने किसने भेजा है, हैंड रेस करें। बस इतने ही ना, और नहीं? अच्छा, किया है गुड गुड। जिसने होमवर्क भेजा है उनको ढेर 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 सारे प्यार। ठीक है, आज का ये आपको ढेर सारा प्यार आपको बोनस में मिला है एक्स्ट्रा। और साथ ही साथ हमने अब चेक किया कि जो होमवर्क अब रिटर्न में लिखना स्टार्ट कर दिए ना, तो आप लोगों की हेड राइटिंग भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। और मैं आगे देखूंगी जिनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा उनको लास्ट में हम प्राइज देंगे, जिनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा। हमारे जो इस चिल्ड्रन पर्सनालिटी ग्रुप की जो टीम है ना, वो सब टीम को हम सेवा दिए हैं कि उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ना, सिर्फ मेरे ही सिलेक्शन नहीं होगा, तो टीम ही पूरा सेलेक्ट करेंगी और जिनका हैंड राइटिंग अच्छा होगा लास्ट में हम उनको प्राइज देंगे। और जिनका होमवर्क डेली का आएगा, जो डेली होमवर्क भेजेंगे उनको प्राइज मिलेगा। ठीक है, और उनका अनाउंसमेंट हम क्लास में करेंगे। तो ये आपका होमवर्क डेली चेक किया जा रहा है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन रिटर्न का हमको आपको ग्रुप में चाहिए। तो आप सब उमंग उत्साह से क्लास कर रहे हैं। हाँ, होमवर्क ग्रुप आपने जो ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है ना, उस ग्रुप में भी आपका होमवर्क ग्रुप का लिंक सेंड किया जा रहा है और अभी आपको इस प्रोग्राम में भी चैट में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके हुए और टॉपिक्स के अनुसार आप लोग जरूर उसको कवर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और आज तो विशेष दिन है, आज विशेष दिन है। किसको मालूम है आज क्या है? किसको किसको मालूम? अच्छा, चैट में आ ही गया। तो आज है टीचर्स डे ना, और टीचर्स डे में आज हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। तो टीचर्स डे में हम सब ने अपने अपने टीचर्स को विश किया होगा, अपनी माँ को भी, पापा को भी, है ना? और जिससे भी आपने जीवन में कुछ भी सीखा है वो भी सब आपके गुरु हैं, टीचर है। सबके लिए हैप्पी टीचर्स डे। सभी एक साथ बोलेंगे हैप्पी टीचर्स डे। और सबसे बड़ा गुरु है जो आपके टीचर का भी टीचर है। पता है, आपके टीचर का भी टीचर, टीचर का भी टीचर होगा ना, टीचर ने भी तो कहीं से पढ़े होंगे ना, तो वो जो पढ़े हैं ना उनके टीचर के भी टीचर, उनके टीचर के भी टीचर कौन होंगे बताओ? सुप्रीम टीचर। बताइए जरा इशारा करके, सुप्रीम टीचर कौन होगा? गुड, ऊपर मतलब गॉड, परमात्मा, ईश्वर, वो सुप्रीम टीचर है ना? तो आज आपको हमारे आज के स्पीकर हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आज आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेगी। और आज विशेष टीचर्स डे है, तो उसके ऊपर भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और आप जरूर नोटबुक लेकर बैठे होंगे, पेन पेंसिल साथ में, जो भी आपके इम्पोर्टेंस पॉइंट लगेंगे या लिखाया जाएगा आप जरूर नोट करिएगा। और साथ ही साथ आपको होमवर्क भी मिलते हैं ना, तो होमवर्क भी आपको नोट करना है, क्योंकि आपको अब होमवर्क भेजना है। अगर प्राइज लेना है तो भेजना ही होगा, तब तो प्राइज मिलेगा, है ना? तो चलिए, अभी हमारे आदरणीय हमारे शेखर भाई ज्वाइन किए हुए हैं, हम उनका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं रितिका बहन से
आग्रह करती हूँ कि आज की क्लास में हमारे भाई साहब का आप परिचय देंगे और फिर क्लास स्टार्ट कराएंगे। वीडियो ऑफ हो गया है रितिका बहन। ओम शांति। आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है ना, आज टीचर्स डे है। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ कि टीचर कौन होता है? टीचर्स हम किसे कहते हैं? जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या वही टीचर्स होते हैं? यस और नो? नो। टीचर्स वो होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, बेहतर बनाने का रास्ता दिखाते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो आज सबसे पहले हम उस सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया है और हमें और आपको इतने प्यारे मम्मी पापा भी दिए हैं, है ना? तो सभी जल्दी से जो नोटबुक लेके बैठे हैं वो अपनी नोटबुक में लिखिए थैंक यू गॉड। ठीक है, सभी जल्दी से लिखिए थैंक यू गॉड। चलिए, अब चंद पंक्तियों से मैं सुप्रीम टीचर हमारे परमपिता परमात्मा के लिए कुछ कहना चाहूंगी। तुमसे मिला ये जीवन हमको, तुमसे मिली ये खुशियां सारी, तुमसे मिला ये जीवन हमको, तुमसे मिली ये खुशियां सारी, अपने प्रकाश से रोशन किया सबको, बदली तुमने ये जिंदगी हमारी। साथ ही मैं विद्या दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस online e-camp for children, and Prakash Bhai ji also for giving his enormous contribution to make this e-camp enjoyable yet knowledgeable. And thanks to the whole team. आज हमारे राजयोग मेडिटेशन का 5th डे है और अब तक आपने जिंदगी को कैसे जीना है, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, खुशी की खुराक के साथ मेमोरी की पावर को भी कैसे बढ़ाना है, इन सभी बातों को आपने जाना। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था ना कि लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए आपको क्या करना है, याद है? चलिए, जिसने देखा था वो बताइए। फर्स्ट डे जब मैंने आपको कहा था कि अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए आपको क्या करना है, 11 स्टेप्स लेने हैं, याद है आप सभी को? जी। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे पंख मिलेंगे, जिससे आप जिंदगी की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। वो कौन से पंख हैं? वो कौन से पंख हैं, उसके लिए आपको रोज हमारे साथ जुड़ना होगा और सभी बातों को ध्यान से सुनकर इम्प्लीमेंट भी करना होगा। और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि किसी काम को आप करना चाहते हो, पर घर में या बाहर वाले आपको कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा? होता है ऐसा? हाँ, और ये सुनकर आप क्या होता है, आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो, आप खुद पर ही यकीन नहीं कर पाते और फिर चाहकर भी आप उस काम को नहीं कर पाते। तो क्या अपने अंदर उस विश्वास को जगाने के लिए आपको बाहर वालों के अप्रूवल की जरूरत है? और इसमें जो आपकी इमेजिनेशन पावर है वो क्या रोल प्ले करती है? इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच रेस्पेक्टेड बीके शेखर भाई जी उपस्थित हैं, जिनका परिचय मैं आपको आज कविता के माध्यम से ही दूंगी। 7 साल पहले शुरू हुआ इनका सफर, 7 साल पहले शुरू हुआ इनका सफर, बदला जीवन पूरी तरह से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़कर। ज्ञान मिला जो प्यारे बाबा से, ज्ञान मिला जो प्यारे बाबा से, धारण किया उसको उनकी श्रीमत पर चलकर। लक्ष्य बना जो इनका जीवन में, लक्ष्य बना जो इनका जीवन में, किया कल्याण सबका निमित्त बनकर। लहराया ज्ञान का झंडा कई स्कूलों में, लहराया ज्ञान का झंडा कई स्कूलों में, सबके स्पिरिचुअल मेंटोर बनकर।
कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं ये, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं ये, सुलझाते सबकी समस्या ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर, गाइड करेंगे जो आज हमें ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमेजिनेशन पावर, गाइड करेंगे जो आज हमें ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमेजिनेशन पावर। राइटर और मोटिवेशनल ट्रेनर हैं वो, और हम सबके प्यारे भाई जी शेखर। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरी टीम की तरफ से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई जी। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? जी भाई जी। ओके। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। थैंक यू रितिका बहन जी, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। हैप्पी टीचर्स डे दीदी को भी, विद्या दीदी को, आपको, आप लोग सब टीचर्स हैं, और सारे प्यारे प्यारे एंजल्स, छोटे एंजल्स को जिन्होंने ये आज यहाँ आज आए हैं और इतना शिद्दत से वो आज बैठे हैं इस चीज के बारे में सुनने के लिए। ये बहुत एक्साइट करता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड छोटे बच्चे को भी टीचर्स बोला जाता है, बच्चे भी टीचर्स ही होते हैं क्योंकि वो हमें भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ठीक है? ओके बच्चों, सब कैसे हो आप लोग? आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया। एक हाथ रेस करके दिखाओ कि आई एम फाइन। ओह वाओ, इतने सारे बच्चों को इंतजार है। और किसको किसको इंतजार है आज के क्लास का कि हम क्या सीखने वाले हैं? वेरी गुड, आप सबको इंतजार है। लवली, आज बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ठीक है, शुरू करें? शुरू करें? ओके। सबसे पहली चीज जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज हमें सबसे प्रॉब्लम लगती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी चीज है? हमें ये लगता है कि कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, है ना? हमें लगता है ना कभी कभी कि कोई हमारा, हम अगर कुछ काम करेंगे तो कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, कि कोई हमें ये तो नहीं कहेगा कि ये क्या कर रहे हो, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता। ऐसा लगता है हमें कभी कभी, ऐसा डर लगता है ना? ठीक है, क्योंकि हमने पहले से ही क्या सोच लिया है कि हमारा काम अच्छा नहीं होने, है ना? ये सबसे बड़ी गलती है ना। हमें सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? हमें सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? अच्छा होगा कि अच्छा नहीं होगा? अच्छा होगा, क्योंकि ये अगर हमने सोचा कि मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे अपना सबसे अच्छा करना है, तो फिर कैसे नहीं होगा? यस, आई कैन डू इट, जैसे कुछ लोगों ने लिखा है अच्छा होगा। ओके, इसका मतलब है कि हम शुरू से ही क्या हो रहे हैं, एक चीज के लिए रेडी हो जाते कि ये चीज अच्छा हो, राइट? लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे मन में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। क्यों कमी आती है कॉन्फिडेंस की? कोई बता सकता है कॉन्फिडेंस की कमी कब आएगी? कॉन्फिडेंस की कमी कब आएगी? क्यों, कब हमें लगेगा कि हम फेल हो रहे हैं या हमसे नहीं होगा? ये कब होगा? कब होगी हमें कॉन्फिडेंस की कमी? हमें कॉन्फिडेंस की कमी तब होगी जब हमने तैयारी नहीं किया हो, जब हमने प्रेपरेशन नहीं किया हो। अगर हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं तो हमें किस बात का डर है? हमें कोई नहीं रोक सकता फिर, है कि नहीं? सही है ना? ठीक है, तो चलिए आज हम एक छोटा सा क्लास अटेंड करेंगे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते, जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ मैनेजमेंट। क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, हम अपने ही थॉट्स को नहीं संभाल सकते, तो फिर हम दूसरों को क्या बताएंगे? हम दूसरों के लिए कैसे एक प्रेरणा बनेंगे? हमारी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगी, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले
भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए, आर यू रेडी? अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए तो एक प्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी भाई जी। ओके, लवली। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। ये क्या है आज का प्रेजेंटेशन? ऑन सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, हम कौन सी वो छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की जो टॉपिक है उसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। सेल्फ मैनेजमेंट के द्वारा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, यानी कि हमें लीडर्स बनना, लीडरशिप का क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर के आना। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। हाँ, तो आप देख रहे हैं मेरा स्लाइड क्या? ये जो अगली स्लाइड है उस पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें जो है, हमें ये सीखना है कि हमें अपने आप को कैसे बेटर मैनेज करना। ठीक है, अपनी जो हमारी जो थॉट्स हैं, हम कैसे अपने बारे में सोचते हैं, उसके बारे में जब हम अच्छे से अपने आप को मैनेज करेंगे तो क्या होगा? हमारा एक्सटर्नल कैसे होगा? जब हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, जब हमारे विचार अच्छे होंगे, when our thoughts will be good, then obviously my external appearance, my external confidence will be also equally effective. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। हम कैसे एक प्रैक्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, इससे हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे हमारा पर्पस क्या है इस चीज का? पर्पस ये है कि हम अपने अंदर से अपना बेस्ट कैसे निकालें, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स। क्योंकि जब हम दूसरों से इंटरेक्शन करते हैं ना, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं किया, मैं इससे अच्छा कर सकता हूं या मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन ये कब होगा? जब हम दूसरों से भी बेस्ट निकालेंगे और अपना बेस्ट भी देंगे। क्योंकि जो अपना बेस्ट दूसरों को देता है उसको दूसरों का बेस्ट भी मिलता है, और जो दूसरों को अपना अटेंशन नहीं देता, अपना बेस्ट नहीं देता, उसको भी कोई अटेंशन नहीं मिलता है। कभी कभी हमें क्या लगता है ना कि केवल मुझे अटेंशन मिलता है, मैं किसी को अटेंशन ना दूं। लेकिन ऐसा करने से अच्छा है क्या? ये अच्छी बात है कि हम ऐसा सोचें कि केवल मुझे सब सुनते रहें, मैं खाली बोलता रहूं, लेकिन मैं कभी किसी का ना सुनूं। ये अच्छी बात है। तो देखिए, ये इतनी अच्छी पॉइंट है कि मुझे अपना तो अच्छा निकालना है, लेकिन मुझे दूसरों का भी अच्छा निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये जो अगला स्लाइड है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम आज सीखेंगे कि हम सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप को कैसे कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको सबसे पहली चीज जो सीखना है छोटे बच्चों, आपको अपने कंट्रोल करना है अपने थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर थ्रू करेक्ट विजुअलाइजेशन। ठीक है, अभी देखो, नेगेटिव थॉट्स का आना इज अ नेचुरल, कभी कभी हमारे को नेचुरली आ जाता नेगेटिव थॉट्स कि हमसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, या हम कभी कभी किसी किसी की चुगली भी करते हैं, बुराइयां निकाल लेते हैं कि वो कितना बुरा है, वो कितना खराब है ना?
ऐसे हम करते हैं ना। लेकिन ये एक हमें तुरंत रियलाइज हो जाना चाहिए कि मैं एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। और साथ ही साथ नेगेटिव फीलिंग्स एंड इवेंचुअली नेगेटिव बिहेवियर। अगर मेरे थॉट्स नेगेटिव है तो मेरे बिहेवियर भी नेगेटिव ही होंगे, मेरे बिहेवियर पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर मेरे थॉट्स नेगेटिव है तो मेरे बिहेवियर कैसे पॉजिटिव हो सकता है? मैं कितने दिन तक ऐसा मैनेज कर सकता हूं कि मैं सोचता नेगेटिव हूं लेकिन करने का कोशिश करता हूं बहुत अच्छा, राइट। जैसे कोई मुझे गिफ्ट देता है, मेरे मन में बिल्कुल थैंक यू नहीं, लेकिन मैं थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, मैं ऐसा बोलता हूं। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है? कितना बेकार सा चीज दिया है, मुझे तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या? मेरे थॉट्स और मेरे वर्ड्स में क्या है? मैं बोल कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स में सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक अच्छा लीडर बनना है या एक अच्छा विजुअलाइजेशन पावर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज। अभी आप लोग यहाँ राजयोग का कोर्स कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल, रोज आप शिव बाबा के बारे में सुनते हो, आप मेडिटेशन सीख रहे हो, तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रहा है और आप कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स सीख रहे हो, प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये सब सीखने के बाद आपको अपने लाइफ में इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप रोज सुनते हो, आप ये सारे क्लासेस सुन रहे हो, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका एक अच्छा लीडर बनने के चांसेस भी कम है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप सुन तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर, राइट। तो आप में से कौन कौन आज से अप्लाई करेगा? आप लोग जो जो सुन रहे हो, कौन कौन अप्लाई करेगा? वेरी गुड। अप्लाई करना मुश्किल है क्या? अप्लाई करना मुश्किल है? किसको मुश्किल लगता है अप्लाई करना? किसको किसको मुश्किल लगता है? किसको किसको लगता है मैं इतना अच्छा नहीं बन सकता, मैं इतनी अच्छी नहीं बन सकती, मैं तो बहुत बदमाशी करूंगी, शैतानी करूंगी, मैं तो झूठ बोलूंगी, मैं तो झूठ बोलूंगा, मेरे से कोई सामान लेगा तो मैं तो 2 थप्पड़ लगा दूंगी। ऐसे कौन सोचता है? कौन कौन सोचता है? सच्ची सच्ची बता दो। या ऐसा लगता है नहीं मुझे तो अच्छा बनना है? किसको किसको लगता है मुझे अच्छा बनना है? बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, सोच लो, क्योंकि दुनिया में आपको बुरे लोग बहुत मिलेंगे, सब आपके जैसा अच्छा नहीं होगा, तब आप क्या करोगे? आप अच्छे बनोगे तभी। अच्छा, हमें क्यों अच्छा बनना चाहिए? कोई बता सकता है हमें क्यों अच्छा बनना चाहिए? चलिए हम क्वेश्चन आंसर सेशन में ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में रिप्लाई करना कि हमें क्यों अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बनने से क्या फायदा, राइट? ओके, तो ये आप लोगों को आज समझ में आया कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है अपने आप को समझना, शिव बाबा की मदद लेना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप है टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है? हम भी करते हैं, मैं भी करता हूं, कभी कभी आप भी करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे को बोल देते हैं इसने किया, मम्मा इसने किया। आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी ने पूछा आपने उसको मारा, तो क्या? हाँ इसने इसने पहले मारा मुझे, इसने मुझे पहले मारा। तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो और इससे क्या हो रहा है? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या मतलब होता है? कोई कुछ भी करे, मैं गलत काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ब्लेम करती रह गई तो मुझे अच्छा बनने का तो मौका ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना आज आपको कई लोग मिलेंगे जो अच्छे नहीं होंगे, वो बहुत बुरे बुरे काम करेंगे,
वो आपसे लड़ाई करेंगे या आपको बुरा बोलेंगे या आपका साथ नहीं देंगे, तो आप क्या करोगे उस समय? है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है कि मुझे जो करना है मैं अच्छा ही करूं, राइट? चलिए, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस के, कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? मैं क्या करता हूं और मैं कैसे बिहेव करता हूं, ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं है। अगर मैंने झगड़ा किया, मैंने लड़ाइयां की, मैंने क्रोध किया, तो ये मेरी लॉस है, मेरा लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है, राइट? और इससे क्या होगा? किसके पॉइंट्स कटेंगे? शिव बाबा की डायरी में। पता है आपको, शिव बाबा एक डायरी रखते हैं और सबको पॉइंट्स देते हैं। आज पूरे दिन आपने कैसे बिहेव किया, 5 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, कभी कभी 9 आउट ऑफ 10। पूरे दिन अच्छे बच्चे बन के रहे तो 9 आउट ऑफ 10, और कभी कभी झगड़ा किया, लड़ाई कर ली, झूठ बोल दिया, है ना, मम्मा के साथ लड़ाई कर ली, तो 5 आउट ऑफ 10। तो बाबा, अगर मैंने लड़ाई किया तो बाबा किसके मार्क्स काटेंगे, मेरे या उसके? मेरे काटेंगे ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मार्क्स कटवाने हैं या दूसरे के मार्क्स कटवाने हैं? अपने मार्क्स तो बिल्कुल नहीं कटवा, है ना? कुछ बच्चे मार्क्स के लिए बहुत लड़ाई करते हैं टीचर से। मैम मेरा 1 मार्क काट लिया आपने, मेरा 1 मार्क कैसे काट लिया, राइट? और यहाँ कितने मार्क्स कटवा लेते हैं पूरे दिन में, झूठ बोल के, लड़ाई करके, झगड़ा करके, है ना? तो इसीलिए आज से अपने पॉइंट्स कटवाना बंद। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसका मतलब ये भी है कि मैं आज से एक अच्छी बच्ची या अच्छा बच्चा और फुल मार्क्स लेने वाली आत्मा बनूंगी। मुझे फुल मार्क्स लेने, मुझे शिव बाबा से पूरे दिन में फुल मार्क्स लेना है, ठीक है? शिव बाबा से मुझे कितने मार्क्स लेने? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 का टारगेट रखो, तब जाके 6 आउट ऑफ 10 मिलेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही देते हैं पूरे दिन में, है ना? कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं ना, कर देते हैं ना। कभी लड़ाई कर लेते हैं, कभी झूठ बोल लेते हैं, कभी चुपके से किसी का पेस्ट्री लेके खा लेते हैं। Sometimes we end up eating somebody else's chocolate or telling somebody a big lie. Ma'am called from school, where are you? Ma'am, my stomach is aching today. मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शिव बाबा ने 1 मार्क कट, ठीक है? ऑलराइट, चलिए, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी क्या करना है? जब हमें अच्छा कम्युनिकेशन सीखना है या अच्छी विजुअलाइजेशन सीखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो उसका मेन चीज होगा, हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों के साथ, ठीक है? कभी कभी हमें लोगों पे गुस्सा आता है कि लोगों ने हमें समझा नहीं। किसको किसको ऐसा लगता है कि कोई आपको नहीं समझता है? हैंड रेज करो। किसको किसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता है, सब मुझे गलत समझते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं? अच्छा, ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ होता है? अरे वाह, ओके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब आप अच्छे हो तो लोग आपको क्यों बुरा समझ रहे हैं? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है, इट इज इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब खाली वर्ड्स नहीं होते हैं, हमारे एक्शंस, हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, है ना? अब जैसे कोई आया है और हम बहुत अच्छे तो हैं, लेकिन हम ना सॉरी बोलते हैं, ना थैंक यू बोलते हैं, ना प्लीज बोलते हैं, तो अगला हमारे बारे में क्या सोचेगा? हम वेल मैनर्ड हैं? हम वेल मैनर्ड नहीं है, क्योंकि हमें मैनर्स ही नहीं है बात करने की, राइट? तो ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे थॉट्स दूसरों के लिए हमेशा कैसे होना चाहिए? दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए हमारे थॉट्स? कि सारे लोग बहुत अच्छे,
मैं भी अच्छा हूं तो बाकी लोग भी बहुत अच्छे, क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे केवल मैं अच्छा हूं और बाकी सब बुरे हैं, तो हम वैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करते, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम उनको सम्मान नहीं करेंगे, हम उनको कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। मैं क्यों सॉरी बोलूं, ये बुरा है, ये लड़ता है मेरे साथ, तो देखो हमने क्या किया। हमारी कम्युनिकेशन कभी अच्छी होगी उसके साथ, हमारी हमेशा लड़ाई रहेगी, राइट? हमारी कभी उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं हो सकती। ओके, तो लेट अस कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, टू हेल्प मैनेज मेजर लाइफ चेंजेस। आपकी रोज लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। पहले आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, फिर अभी आपके लॉकडाउन में आपकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। इतना बड़ा चेंज आया ना लाइफ में, आया ना कितना बड़ा चेंज? किसकी लाइफ में चेंज आता रहता है बार 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 बार? किसकी लाइफ में चेंज आता है? ओके ओके, मतलब चेंज का मतलब है कि आप एक तरफ सोचते हो हाँ अब मैं ऐसे ही रहने वाला हूं, फिर अचानक कुछ नया हो जाता है या अचानक कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में चेंज आता है तो हमें क्या करना चाहिए? शिकायत? किसको किसको चेंज अच्छा लगता है? अब हाथ खड़ी कर, किसको किसको चेंज अच्छा लगता है? आई लाइक चेंज। चैट में लिखो आई लाइक चेंज, ILC। सबको किसको किसको अच्छा लगता है चेंज? मैं देख रहा हूं चैट में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ILC। खाली ILC लिख दो बस, आई लाइक चेंज। अच्छा, अच्छी बात है, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने चेंज के लिए अप्रिशिएट किया कि मुझे चेंज अच्छा लगता है। ओके गुड, क्योंकि क्या चेंज को हम अवॉइड कर सकते हैं? किसी ने लिखा है आई लाइक चेंज बट पॉजिटिव। आपको कैसे पता चेंज पॉजिटिव है जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, है ना? ठीक है, कई लोगों को चेंज से बहुत डर लगता है। क्यों चेंज से डर लगता है? क्योंकि अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा, हम फिर नया करेंगे। लेकिन अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हमारे पास चॉइस है क्या? हमारे पास चॉइस नहीं है। अभी कुछ दिनों में सर्दी आने वाली है, कुछ दिनों में सर्दियां आने वाली है कि नहीं आने वाली? आने वाली है। रोक के दिखा दो कि मैं सर्दी नहीं आने दूंगा, मैं सर्दी नहीं आने दूंगी। कुछ कर सकते हैं? चेंज को लेके कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो चेंज को एक्सेप्ट करने से क्या होगा? अगर वो चेंज आपके जीवन में आ गया है, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, वो आ गया है, आपके सामने आ चुका है, तो एक्सेप्ट करने में समझदारी है कि उसके साथ लड़ने में समझदारी? आप लड़ते रहोगे लड़ते रहोगे लड़ते रहोगे, कब तक लड़ोगे? कई बच्चों के पूरे शहर चेंज हो जाता है। अभी स्कूल जाना शुरू किया, कुछ दोस्त बनाए, अचानक से स्कूल चेंज हो गया, तो फिर क्या करोगे? चेंज आ गया फिर से, है ना? तो समझदारी क्या है? यहाँ नए फ्रेंड्स बनाने में समझदारी है या हर एक को बोलना है आप सब बेकार हो, उस स्कूल के बच्चे अच्छे थे? इससे कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? तो इसका मतलब है टू बी अ गुड लीडर, टू बी अ राइट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड सो दीज आर ऑल पॉइंट्स। बच्चों आप लोग लिख रहे हो ना, ये सारी जो पॉइंट्स है ना, ये हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएंगे लाइफ में। तो आज हमने क्या क्या सीखा? देयर इज नो टर्निंग बैक, things will not go back to the stable patterns of the past. We will see a world characterized by global competition. आगे का समय कैसे आ रहा है हमारे लिए? बहुत सारा कंपटीशन लेके आ रहा है, तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस और विजुअलाइजेशन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे आ रहा है कंपटीशन। आगे और क्या आ रहा है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, रेवोल्यूशन आ रहे हैं, कुछ सोशल ट्रेडिशंस डिसरप्ट हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी है। देखो अभी कोरोना आया तो पूरा स्कूल बंद हो गया, अचानक से
हो गया सब कुछ, हम घरों में बैठ गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई, है ना। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। अभी देखो कई लोगों की नौकरी चली गई, तो अब वो कहेंगे मैं चेंज नहीं कर सकता, आपको दूसरी नौकरी लेनी ही पड़ेगी ना, आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करता है सीखना ही पड़ेगा ना, चेंज से हम तब भागेंगे। और दूसरी चीज क्या करना है, हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे हो सकता है हमें बदलना पड़ेगा। ऑलराइट, हर साल आपका क्लास चेंज होता है कि नहीं होता है, हर साल क्लास चेंज होता है ना, टीचर चेंज हो जाती है, बच्चे चेंज हो जाते हैं, कई बार तो बच्चे भी चेंज हो जाते हैं। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो नर्सरी वाली टीचर चाहिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाने के बाद आप बोलोगे कि मुझे फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाकर के कि मुझे नर्सरी वाली टीचर बहुत अच्छी लगती थी जो एबीसीडी पढ़ाती थी, उन्हीं को भेजो ना, बोलोगे क्या, क्या करते हो, जो नई टीचर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, कर लेते हो ना, क्यों कर लेते हो, क्योंकि पता है ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये कैसी चेंज है, राइट। तो छोटी छोटी चेंजेस को एक्सेप्ट करो, अपने कभी भी अपनी जो लाइफ है ना उसमें अपने घर में छोटी छोटी चेंजेस करो, कभी अपने टेबल का पोजीशन बदलो, कभी कबर्ड का पोजीशन बदलो, कभी बुक्स रखने का पोजीशन बदलो, तो रोज चेंज की आदत रहेगी आपको। कौन ऐसा करता है कि अपने कमरे का पैटर्न बीच बीच में चेंज करता रहता है, 1 मंथ में एक बार करता है? वाह, बहुत सारे लोग करते हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपको चेंज की आदत है, आपको चेंज की आदत पड़ जाएगी। कुछ लोगों को थोड़ा भी इधर से उधर हिलाओ ना तो वो बहुत बुरा मान जाते हैं कि हमारा कैसे चेंज कर दिया पोजीशन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कौन लोग सक्सीड करेंगे आगे वाली दुनिया में, जो हाईली डेवलप सेंस होगा ऑफ वेयर दे आर गोइंग, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, ठीक है। और ऐसे लोगों को क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ कुछ स्किल्स सीखने पड़े, ऑलराइट। आपको ये सब स्किल्स जो क्लासेस हम ले रहे हैं ना बच्चों, आपको ये स्कूल में नहीं सिखाते, ये जो आपको आर्ट सिखाए क्लासेस में, जो इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं आपके साथ बात कर रहे हैं, ये लोग आपको कुछ ऐसे कैपेबिलिटी सिखा रहे हैं जो आपको आने वाले समय में, आगे वाले एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने में मदद करें। और ये स्किल्स स्कूल में नहीं सिखाए जाते, ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जिससे क्या बढ़ेगा, आपका इंट्यूशन, निर्णय लेने की शक्ति, आप निर्णय ले पाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन, परख शक्ति। जैसे क्वेश्चन पेपर आया तो आपके अंदर परख होनी चाहिए, मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले आंसर करना है, कौन से क्वेश्चन में कितना समय बिताना है, ये परख शक्ति है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपका पेपर का टाइम चेंज हो गया या अचानक से टीचर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो पहले सिलेबस में नहीं था, तो आप घबराएंगे नहीं, आप कहेंगे हाँ मुझे आंसर पता है, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो। कुछ चेंज आया लाइफ में, आप घबराते नहीं हो, आप फ्लेक्सिबल हो, आपके अंदर फोकस है। कई बच्चों में आजकल फोकस नहीं है, एक काम करते करते दूसरा काम करने लग जाते हैं, क्लास लेते लेते ऑनलाइन सर्च करने लग जाते हैं। अच्छा, किस किस बच्चे को फोकस की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि उनको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, ओके। अच्छा, कौन से आपको चैट में लिखना है, आई हैव कंसंट्रेशन प्रॉब्लम के लिए आई एम ओवर एक्टिव, इनको कहा जाता है हाइपर एक्टिव, ठीक है, हाइपर। तो आप लोग केवल चैट में लिखो हाइपर, किसको किसको ये प्रॉब्लम, फोकस की प्रॉब्लम मतलब हाइपर एक्टिव, बहुत हाइपर है, मतलब एक समय पे चाहते मैं 50 काम कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं मैथ्स भी कर लूं, मैं इंग्लिश भी कर लूं। ओ, बहुत सारे लोगों ने लिखा है हाइपर, अच्छा इतने सारे हाइपर हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सिंड्रोम है बच्चों, पता है आपको इसको क्या कहा जाता है, आपको पता है इसको क्या कहा जाता है? कुछ बड़े भी सुन रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ पेरेंट्स भी सुन रहे हैं।
तो उनको उनके लिए मैं बता देता हूं ये क्या है। इसको कहा जाता है ADHD। ठीक है, ADHD का मतलब होता है इसका मतलब होता है ADHD। ठीक है, ADHD मिला आप लोगों को, सबको दिख रहा है मेरा चैट। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट, पढ़ना इसके बारे में, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आजकल मैक्सिमम बच्चों को है, बड़ों को भी है। एक चीज में मन नहीं लगता है, एक चीज करते करते सोचते हैं वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये मैसेज भी चेक कर लूं। ठीक है, कई बड़ों को भी है, कपड़े धोते धोते खाना बना लूं, खाना बनाते बनाते मोबाइल चेक कर लूं, मोबाइल चेक करते करते पौधों को पानी दे दूं। मतलब हर काम हम चाहते हैं हम एक साथ कर लें, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा? क्या मम्मी कार चलाते हुए खाना बना सकती है? मम्मी खाना बना सकती है? नहीं कर सकती। आप स्विमिंग करते हुए पढ़ाई कर सकते हो? क्रिकेट खेलते हुए पढ़ाई कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हर काम को करने के लिए हमारी सर्टेन मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? टॉलरेशन एंड स्टिलनेस। कुछ बच्चे एकदम स्टिल होके सुन रहे हैं, जैसे सिमरन, मैं तब से देख रहा हूं सिमरन एकदम स्टिल होके सुन रही है। ठीक, और कुछ बच्चे भी है, प्रिंस, भावेश, मैं जिन बच्चों को देख पा रहा हूं, नितिन, बिल्कुल स्टिल होके सुन रहे हैं, कोई हिल डुल नहीं रहे, एकदम स्टिल होके। 1 घंटे का तो क्लास है। शिवांश, लक्षिता, आई एम सॉरी बच्चों जिसका नाम मिस हो गया, लेकिन हुडा, अर्कन, अर्कन, देखो कितने स्टिल होके सुन रहे। RSP पता नहीं कौन है, गिरीश, कितने स्टिल होके सुन रहे। इसका मतलब क्या है? हर चीज उनके दिमाग में जा रहा है, राइट? अभी आप बाल कटवा रहे हो, बार बार आपका बाल काट रहा है, और आप बोलो भैया कहाँ हो, आपका सर बचेगा? आपके कान बचेंगे? बार्बर अंकल तो आपके कान भी काट देंगे, है ना? और कुछ लोग एकदम स्टिल बैठते। हम जब हेयर कट करते हैं तो हम कैसे बैठते हैं? हमारी हेयर कट हो रही है, मम्मा मेकअप करवाती है तो कैसे बैठती है? ऐसे 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 हिलते रहेगी तो मेकअप होगा? मम्मा से पूछना। इसीलिए क्लास में भी ऐसे बैठना है, जैसे कि मेरा हेयर कट हो रहा है, मैं कैसे बैठूंगी? बिल्कुल सीधे। और ऐसा नहीं कि पुतले की तरह बैठ जाओ, स्टैच्यू जैसे, नहीं, आपको बैठना भी है, सुनना भी है, फोकस भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि सर देख रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल मैनिक्विन जैसे बैठ गई हूँ। नो, आपको क्या करना है? सुनना भी है साथ में। क्योंकि जो बच्चे स्टिल बैठते हैं इसका मतलब उनको बात समझ में आ रहा है, और जो बच्चे इतना हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो वो कैसे सुन रहे होंगे? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बार बार घूम घूम के पलट के पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो मतलब मैं कहने का मतलब है बच्चों, आप लोग स्टिल होना सीखो। ठीक है, आप लोग अभी छोटे हो ना, तो आप लोगों को कोई बताता नहीं है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल स्टिल होके बैठना है। ठीक है, इससे भी हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट। आजकल का मेन प्रॉब्लम क्या है लोगों में? लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ पॉजिटिव विजन, लैक ऑफ टीम स्पिरिट। ऑलराइट, कौन कौन अपने भाई या बहन से लड़ते हैं पूरा दिन? कौन कौन लड़ता है अपनी भाई या बहन से? अरे वाह, कितने अच्छे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं सब। अच्छा, अभी राखी हुआ है, राखी वाले दिन भी लड़ाई कर ली? राखी वाले दिन भी लड़ाई कर ली? नहीं, तो अभी आप सोचो कि आपके भाई बहन से ही आपका सही से नहीं बन रहा है, तो आप ऑफिस पे जाके दूसरों के साथ काम कैसे करोगे? ऐसे लड़ोगे, फिर आप सर फोड़ दोगे एक दूसरे का। देखो ये क्या कर रहे हैं,
देखो एक दूसरे के साथ ही नहीं रह रहे हो आप लोग एक घर में, तो कैसे दूसरों के साथ रह लोगे। आज से एक छोटा सा प्रॉमिस करो कि मैं अपने भाई या बहन के साथ बहुत प्यार से रहूंगी या रहूंगा, वो जैसा मर्जी करे, वो कुछ भी करे, मैं अपने बिहेवियर से उसको चेंज करूंगी, ठीक है। ऑलराइट। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी होता है जो आप लोग को भाई बहनों के साथ इतना लड़ाई करते हो ना, इसका मतलब है आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हमें कौन कौन से स्किल्स को अपने अंदर लाना पड़ेगा। और मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। राइट, चलिए, तो एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी आप चैट कर, तो मुझे एक क्वेश्चन लिख के, क्योंकि अगर मुझे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगेगा मैं उसको आंसर करूंगा और एक क्वेश्चन के द्वारा कई लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा शॉर्ट में लिखना, ठीक है। और मैं आपके क्वेश्चन को पहले यहां रीड करूंगा, मुझे जो क्वेश्चन लगेगा हाँ ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और आप लोगों को क्लास समझ में आया ऐसी आशा करता हूं। और बहुत सारी बातें आज हमने की, बहुत सारी रहती हैं, थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज हो जाता है क्योंकि हमें एक छोटा सा वीडियो भी देखना है अभी, तो इसलिए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी आप पहले वीडियो दिखा दीजिए, फिर लास्ट अच्छा सेशन के ठीक है, लास्ट में फाइन हम फाइन, क्वेश्चंस ठीक लेते है, हैं। फाइन फाइन, जी ठीक ओके। है, ओके फाइन, परफेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, वीडियो दीदी प्ले करेंगे क्या? अभी हम एक छोटा सा गाना देखेंगे जिसमें हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंस भरा हुआ गाना है जो हम अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज गाना ध्यान से सुनिए।
ओके, अच्छा लगा सबको? क्लैप कीजिए जिसको अच्छा लगा। Let me see how many people liked it. Wow, very good. मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। मुझे बहुत एक तो शिव बाबा की याद आती है, क्योंकि बंदे हैं हम किसके? बंदे हैं हम उसके, है ना? तो जब हम उसके बंदे हैं तो हमें किसी चीज का डर होना चाहिए नहीं, है ना? तो ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन यही है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और कुछ भी नहीं है। शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन है। दैट्स इट। और अगर मैं एक अच्छा बच्चा हूं, अगर मैं शिव बाबा की सब बात मानता हूं, तो शिव बाबा मेरी मदद करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? मेरी मदद करेंगे। शिव बाबा मुझे पूरी मार्क्स देंगे। लेकिन अगर मैं शिव बाबा की बात नहीं मानता हूं, मैं अपनी करता हूं, तब शिव बाबा से मदद नहीं मिलेगा। शिव बाबा कहेंगे बच्चे तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी बात मानी होती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर देता, है ना? राइट? ओके। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा आज हमने? क्या क्या सीखा आज हमने? सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले चेंज, हमें क्या एक्सेप्ट करना है? मेन पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले एक्सेप्ट चेंज, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हमें एक दिन चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारे पास चेंज के अलावा, चेंज इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना? अभी सर्दियां आएंगी, हम कपड़े बदल देंगे, फिर गर्मी आएंगी, हम फिर कपड़े बदल देंगे। हमारे क्लास बदली होगी, हमारी टीचर बदली होंगे, हमारे क्लासमेट्स बदल जाएंगे, कई लोगों के जॉब बदल जाते हैं, कई लोगों के घर बदल जाते हैं, है ना? होता है ना? ठीक है, तो हमें चेंज एक्सेप्ट करना। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। हमें हर एक के साथ एडजस्ट करना है, सबको अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। ओके, ऑलराइट। जैसे क्या हमें क्या करना है? क्या सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से देना है कि सब बहुत अच्छे हैं। मैं जिससे भी मिलता हूं या मिलती हो, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। आई एम अ वेरी लाइकेबल पर्सन। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो आप लोग सब मुझे कितना स्नेह दे रहे हो आज, है ना? आप सब बच्चे मुझे कितने अच्छे लग रहे हो, ऑनेस्टली। तो आप लोग मुझे स्नेह दे रहे हो ना, राइट? लेकिन अगर मैं ये सोचूं सारे बच्चे पता नहीं कैसे हैं, मुझे तो नहीं अच्छे लगते, तो क्या मुझे अच्छे लगोगे आप लोग? मुझे अच्छे लगोगे? आप लोगों को मैं अच्छा लगूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही मन में क्या सोच लिया कि आप लोग अच्छे नहीं। इसीलिए पहले हमें क्या सोच लेना है, मैं जिससे भी आज मिलने वाली हूँ ना। मॉर्निंग में कौन कौन मेडिटेशन करता है? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग कौन कौन मेडिटेशन करते हैं? हाथ रेस करो। हाँ, परफेक्ट। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। 4 o'clock कौन उठता है? 4 o'clock। अभी झूठ नहीं बोलना, शिव बाबा मार्क्स काट लेगा। झूठ नहीं बोलना इधर। शिव बाबा बोलेंगे अच्छा बच्चू उठते 6 बजे हो, यहाँ हाथ खड़ा कर रहे हो, तो कहे एक मार्क कट। अरे वाह, मतलब जो हाथ उठा रहे वो सच्ची सच्ची बता रहे हैं। 4 o'clock, खाली 12 बच्चे हाथ खड़े करो, 13 बच्चे उठते हैं 4 बजे, बाकी क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा कम से कम 100 बच्चे हाथ खड़ा कर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब जब आप सुबह उठते हो ना, चलो जब भी उठते हो, 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट आज से क्या क्रिएट करना है? Everybody loves me. I love everybody. Everybody loves me. I am a lovable person. I am a likable person. दुनिया मेरी अपनी जगह है, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा कोई एनिमी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब हम ऐसा थॉट क्रिएट करेंगे ना, ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आप देखना आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे पूरे दिन, सब आपको प्यार करेंगे। ठीक है, आप करके देखना।
और आप सुबह उठते ही सोचते हो ओहो, एक बच्चे ने लिखा है सुबह तो मेरी आंख ही नहीं खुलती एंड आई एम वेरी अनहैप्पी। मुझे नहीं पता किस बच्चे ने लिखा है, आई एम वेरी अनहैप्पी। सुबह सुबह उठ के अनहैप्पी क्यों उठते हो भाई, मुझे तो नहीं समझ आता। सुबह अनहैप्पी क्यों होते हो? उठना तो है या पूरा दिन सोते रहने का मन है? पूरे दिन सोते रहने का मन है? पूरे दिन कौन सोता रहता है? नहीं, मैं आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा हूं। कौन सोता है पता है? जो बीमार होते हैं या जो बेचारे जिनका हाथ पैर नहीं चलता है, वो सोए रहते पूरा दिन। आपको ऐसा बनना है कि एक्टिव बनना है? एक्टिव बनना है ना, हमारे को बहुत एक्टिव बनना है, सबकी मदद करनी है, तो हमें तो जल्दी उठना पड़ेगा ना, एक्टिव बनना पड़ेगा। और हमें अनहैप्पी होने का क्या है इसमें? अब कौन कौन लेट सोता है? बहुत आजकल के बच्चे 1-1 बजे रात को सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं मोबाइल में, फैक्ट्री चलाते हैं, पूरा फैक्ट्री चला रहे होते हैं मोबाइल में। लग रहा है वो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बंद हो जाएगी। कोई गवर्नमेंट बंद हो जाएगा? आप लोग मोबाइल नहीं देखोगे 1 बजे तक रात को? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। मोबाइल बंद करो 9 बजे और सो जाओ, ठीक है? मैक्सिमम 9:30। कुछ नहीं होगा, कोई दुनिया नहीं बंद होगी। शिव बाबा को याद करो, थैंक यू बोलो और गुड नाइट बोलो और सो जाओ। फिर देखो सुबह कितनी फ्रेश होके उठोगे। अगर रात के 1 बजे सो के सुबह चाहोगे 4 बजे तो आप नहीं, ठीक है? अनलेस आपको बहुत काम रहता है, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि कोई बड़े हैं उनको बहुत काम रहता है, वो अलग बात है। छोटे बच्चों को क्या काम है? छोटे बच्चों को कोई काम है? कौन बच्चे कमा करके पूरा घर चला रहे हैं, रोटी पानी ला रहे हैं घर में? ऐसा कुछ कर रहे हो आप लोग? छोटे छोटे बच्चे हो, टाइम से मोबाइल बंद करो और सो जाओ, मम्मा को बोलना भी ना पड़े, ठीक है? ऑलराइट, क्योंकि जो बहुत ज्यादा बच्चे मोबाइल देखते हैं ना, उनकी भी अटेंशन एक जगह टिकती नहीं है, क्योंकि वो पूरा टाइम मोबाइल देखते रहते हैं। अटेंशन डेफिसिट, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम उन्हीं को होगा, ठीक है? जो पूरा टाइम मोबाइल देखते रहते हैं। और आंखें कैसी हो जाएंगी? आंखें कैसे हो जाएंगी करके बताना। कुछ बच्चों ने करके बताया आंखें कैसी हो जाएंगी। हाँ, लक्षिता ने कितना अच्छा करके दिखाया था, ठीक है? और इतने मोटे मोटे चश्मे बनेंगे कि जो इंडिया में बनेंगे भी नहीं वैसे चश्मे। लाओगे कहां से? हमारे आईज बहुत प्रेशियस है, ये आईज बहुत प्रेशियस है, इनको बचा के रखो, ठीक है बच्चों? तो आज से मोबाइल 9 o'clock बंद, ओके? ऑलराइट, अर्ली मॉर्निंग। तो वो बच्चे को जवाब मिल गया। अच्छा, एक और बच्चे ने कहा है व्हेनेवर आई सिट टू स्टडी आई फील स्लीपी। किसी किसी बच्चे को पढ़ाई करने को बैठो बोलो तो ऐसा नींद आता है, नींद की गोली भी फेल हो जाए। किस किस बच्चे को बहुत नींद आती है? बहन। किस किस बच्चे को बहुत नींद आती है पढ़ाई करते वक्त? अच्छा अच्छा, बहुत सारे हैं महारथी, वाह। तो फिर कैसे काम चलेगा? मोबाइल में तो नींद नहीं आती, पिक्चर हॉल में तो नींद नहीं आती, गोलगप्पे वाले के पास नींद नहीं आती, बर्गर वाले के पास नींद नहीं आती, पिज्जा वाले के पास नींद नहीं आती। पढ़ाई करने बैठते हो तो नींद आ जाती है, कार्टून नेटवर्क में नींद नहीं आती। क्यों नींद आ रही है पता है आपको? क्योंकि आपके मन को आदत ही नहीं है पढ़ाई करके। आपने उसको इतना मजा करा दिया है कि वो कहता है पढ़ाई नहीं करूंगा। आपका मन बोलता है मेरे को सोना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कार्टून नेटवर्क देख के मार्क्स आ जाएंगे क्लास में, जॉब मिल जाएगी। जॉब में जाके बोलना मैंने बहुत सारे कार्टून देखे थे, मुझे जॉब दे दो। क्या जॉब मिलेगा आपको, सोच सकते हो आप? मैंने बहुत फिल्म देखी है सर, मैंने 100 फिल्में देखी है। जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए आज से वो काम करो जिसमें आपकी उन्नति है, प्रोग्रेशन है, रिग्रेशन नहीं है, ठीक है? मोबाइल ऑफ, टीवी ऑफ, पढ़ाई को आई लव स्टडीज, आई लव स्टडीज। ओके, चलो सारे बच्चे यहां टाइप करो ILS, आई लव स्टडीज। पढ़ाई मेरी जान है, मैं पढ़ूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। टीवी मोबाइल मुझे आगे नहीं ले जाने वाले हैं, मुझे पढ़ाई आगे ले जाएगी। वाओ, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। इतने बच्चों ने लिखा है ILS।
आई लव स्टडीज। आज एक पोस्टर बना के अपने रूम में लगा देना। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। ठीक है, अपने बुक्स को लेना, आज अपने कमरे में जाना, बुक्स को लेना, ये आपका बुक है ना, सपोज बुक को ऐसे करना, आई लव ज्योग्राफी, आई लव हिस्ट्री। जैसे टेडी बेयर को पकड़ते हो ना, ऐसे बुक्स को पकड़ो, उसको प्यार करो। बुक्स को तो ऐसा फेंकते हो जैसे पता नहीं वो क्या है, उसमें कीड़े चल रहे हैं। बुक्स में कीड़े चल रहे होते हैं। हाँ, और चॉकलेट को कैसे पकड़ते हो? चॉकलेट को कैसे पकड़ते हो? अगर कोई एक पीस चॉकलेट ले ले तो आप उसका पता नहीं क्या हाल कर दो। और बुक्स को कबाड़ी को बेच देते हो। कोई कोई तो क्लास खत्म होता नहीं है, इतनी हड़बड़ी होती है कि कबाड़ी को बेच दें फटाफट। अरे बुक्स हमारी जान है, बुक्स की वजह से तो हम आगे बढ़ेंगे ना। एग्जैक्टली है कि नहीं है? राइट? सो इफ यू वांट वन मोर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक, क्रिएट पोस्टर्स। अपने घर में जो चीज करना है उसका पोस्टर बनाओ। एक चार्ट पेपर लो, बढ़िया सा पोस्टर बना के लगा दो। जब आपका माइंड उसको देखता रहेगा तो आपके दिमाग में वो चीज पक्की होती जाएगी। जैसे अगर आपकी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है या मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स, तो आप ये मत बोलो आई हेट मैथ्स, ऐसा मत बोलो। क्या बोलो? आई लव मैथ्स, आई लव मैथ्स। अपने दिमाग को सुबह सुबह बोलो आई लव मैथ्स, मुझे मैथ्स तो करना है। क्या पता मैंने मैथ्स करके देखा ही नहीं अच्छे से, क्या पता मुझे मैथ्स में बहुत मार्क्स आने वाले हैं, मैंने मैथ्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम हेट हेट बोल के क्या करते हैं ना, उस चीज को पीछे भगाते रहते। हमें बोलना है आई लव मैथ्स। चलो आप सारे बच्चों लिखो अपनी जो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो सब्जेक्ट अच्छी नहीं लगती है उस सब्जेक्ट के लिए लिखो आई लव दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लाइक आई लव हिंदी, आई लव संस्कृत, आई लव मैथ्स। लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है उसको लिखो, जो अच्छा नहीं लगता है। वाओ, आ रहे हैं बहुत सारे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। दैट्स इट, दिस इज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। आई लव करेला, आई लव स्पिनच, पालक। जो सब्जी अच्छी नहीं लगती लेकिन बॉडी के लिए अच्छी है उसको ऐसे लिखो। ऑलराइट? आई हेट पिज्जा, आई हेट बर्गर्स, आई हेट चॉकलेट। ये तो नहीं बोला जा रहा है, ऐसे कैसे हम बोल दें, है ना? कितना दुख हो रहा है, चॉकलेट को बुरा बोल दे? नहीं, कितना अच्छी चीज है ना। और बेचारा पालक ने क्या किया है, करेले ने क्या किया है? मम्मा को कितना सुनने मिलता है अगर करेले बना दो या पालक बना दो तो, है ना? तो आप ऐसे ऐसे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है लेकिन हमारे लिए अच्छी है, उसको हमने बोलना है आई लव दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, वेरी गुड। ओह लवली लवली लवली, मुझे बहुत अच्छे आंसर्स मिले यहाँ पे। आई लव बिटर ग्राउंड, वाओ चेरिशा, वेरी गुड। आई लव चिली, नहीं नहीं वो तो चलता है, मिर्ची को प्यार करके क्या मिलेगा। आई लव स्पिनच, आई लव मिल्क, ठीक है। आई लव बीटरूट, वाओ अनुश्री, लवली। लेट्स सी लेट्स सी और क्या क्या जवाब आ रहे हैं, कितने इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं। आई लव बीटरूट, आई लव एवरी वेजिटेबल, अपूर्वासी। आई लव स्पिनच, वाओ amazing. I love cauliflower, I love maths, I love peas, I love coriander, I love science. I'm so happy बच्चों, आज मेरे को लग रहा है आप लोगों ने। I love पंजाबी, किसको पंजाबी अच्छी नहीं लगती? वो ये वो लिखना है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, उसको आई लव बोलना है आज से, लेकिन जो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। ओके लवली। और अगर अपना भाई या सिस्टर भी अच्छी नहीं लगती है तो उसको भी बोलना है आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ब्रदर। जिसे मुक्का मारने आ रहा होगा उसको गले लगा लो, बोले पहले तो तू झप्पी पा ले मेरे से, फिर मुक्के मार। वो मुक्का मारेगा ही नहीं, मारेगा वो मुक्का? नहीं मारेगा ना। तो जब आप सबको प्यार करोगे तो कोई लड़ाई क्यों करेगा आपसे? राइट, लवली लवली। आई हेट जंक फूड, ये द्युति दे ने लिखा है आई हेट जंक फूड, वेरी गुड। आई हेट चॉकलेट, आई हेट जंक फूड, आई हेट पिज्जा, आई हेट मैगी।
किसके अंदर जिगर है ये लिखने का? आई हेट मैगी, आई हेट मैगी, आई हेट अनियन एंड गार्लिक। ओ लवली। आई हेट जंक फूड। वेरी गुड, वेरी गुड। पर्पस, मिशन अकम्प्लिश्ड। आई हेट मैगी। अब ये बोलते रहना, आई हेट मैगी, आई लव स्पिनच, आई लव कर्ड, आई लव मिल्क। वेरी गुड। चलो, ओके, सो दिस इज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। हमें जो लाइफ में चाहिए, हमें उससे प्यार करना होगा। हम किसी चीज को नफरत करके उस चीज को नहीं पा सकते। हमें मार्क्स, अच्छे मैथ्स में मार्क्स चाहिए, हमें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए, हमें क्लास टॉप करना है, तो हमें सब सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ेगा। हमें अपनी टीचर को प्यार करना पड़ेगा, हमें अपने स्कूल से प्यार करना पड़ेगा, हमें अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से रहना पड़ेगा। फिर देखो कैसे आराम से मिलता है। ठीक है, हम अपने लिए बैरियर क्रिएट करते हैं, आई हेट, आई हेट, आई हेट बोलकर। ठीक है, तो कल से जब आप सुबह उठोगे तो आप अपने लिए एक अच्छी वर्ल्ड क्रिएट करो, ब्यूटीफुल वर्ल्ड जिसमें सब अच्छा है और सब कुछ वाकई अच्छा होने। ओके, चलिए, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी अच्छा क्वेश्चन तो मिला ही नहीं। सब बच्चे तो पता नहीं कुछ कोई कह रहा है। ओम शांति भाई जी। हाँ भाई, हाँ दीदी, समझ गया। Thank you so much, Bhai Ji. I really appreciate your wisdom and the way Thank you you. guide children with your creative presentation and powerful words. Thank you. Bhai Ji, we have some questions from our children. I will Okay. unmute them and they will ask themselves. Is it okay with you, Bhai Ji? Surely. Okay, perfect. Okay. Rishabh Mohoday. I'm sending you the request. Please unmute yourself. Rishabh Mohoday, please unmute yourself. भाई जी शायद वो कर नहीं पा रहे हैं, बट उनका क्वेश्चन ये है कि या नहीं, उनका क्वेश्चन मेरे पास है। एक्चुअली उनका क्वेश्चन है कि सर, समटाइम्स वी कांट कंट्रोल अवर इमोशन, सो हाउ टू प्रिवेंट दैट एंड हाउ टू बी काम। ओके, ठीक है, मैं आपको इसका एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। आपको पता है इमोशंस कहाँ से शुरू होते हैं? इमोशंस हमारा ना ब्रेन में दो पोर्शन है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पापा कार चलाते हैं तो दो चीजें हैं ना, एक ब्रेक और एक एक्सेलरेटर, है ना? स्कूटर में भी होता है ना, ब्रेक और एक्सेलरेटर। एक होता है एक्सेलरेटर स्पीड बढ़ाने के लिए और एक होता है ब्रेक रोकने के लिए। ठीक है, वैसे ही हमारे माइंड में भी एक ब्रेक है और एक एक्सेलरेटर। जो एक्सेलरेटर क्या करता है, हमें इमोशंस देता है, वो इमोशन को शुरू करता है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस समय ब्रेक लगा देते हैं और या और एक्सेलरेटर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर पापा रोड में जा रहे हैं और सामने एक काऊ आ गया या एक बुल आ गया, तो पापा ब्रेक लगाएंगे या बिल्कुल मार देंगे काऊ को? काऊ को उड़ा देंगे या ब्रेक मारने की कोशिश करेंगे? ब्रेक मारेंगे ना। ठीक है, ऐसे ही हमें जैसे ही कोई इमोशन आता है, हमें ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या? जैसे मुझे पता चला मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मेरे कुछ वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, मेरा टोन चेंज हो रहा है, मुझे अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है। आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए, अपने इमोशंस के बारे में अवेयरनेस शुरू करो। ये हमें मेडिटेशन मदद करेगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं किसी को गुस्सा नहीं आता है, नहीं आना चाहिए, लेकिन वो समझदार है जो आते ही उसको रोक लेता है, ब्रेक और ट्रांसफॉर्म। पापा क्या करते हैं, गाड़ी को वहां से मोड़ के कहीं और कर देते हैं ना। अगर अचानक से रास्ते में कोई चीज आ जाती है, जैसे मान लो एक पेड़ गिरा हुआ है, तो ड्राइवर अंकल क्या करेंगे? पेड़ के ऊपर मार देंगे या ऐसा गाड़ी घुमाने की कोशिश करेंगे? गाड़ी घुमा देंगे ना। हमें भी क्या करना है, जैसे ही पता चला कि मैं गुस्से में जा रहा हूं, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, जैसे आपके भाई ने आपकी
कुछ चीज ले ली और आपको शुरू हो गया, कुछ वर्ड्स निकले या कुछ आया, तुरंत रियलाइज करो मुझे गुस्सा आ रहा है। आप क्या करो, अपनी वर्ड्स को पहले तो शांत होकर 2 मिनट बैठ जाओ, जस्ट 1 मिनट कोशिश करो। उस समय मुश्किल होगा मुझे पता है, लेकिन तब भी ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, वरना आपके मुंह से ऐसे बात निकल जाएंगे जिसका बाद में आप कितना भी सॉरी बोलोगे ना तो भी थोड़ा मुश्किल है ना। ठीक है, तो आपको पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पहले शांत 2 मिनट। जो मेडिटेशन करते हैं उनको 2 मिनट उनको मदद मिलती है, वो रियलाइज कर लेते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूं या हो रहा हूं, ठीक है, या मेरी कॉन्फिडेंस जा रहा है, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। फिर क्या करना पड़ेगा, तुरंत अपनी बैटरी को चार्ज करो। ठीक है, तो इमोशंस को इस तरह से आप पहले समझो इमोशंस क्या है। ऑलराइट, और हमारे अंदर पता है कितने इमोशंस पैदा होते हैं रोज, मोर देन 150 इमोशंस। मेरे पास इमोशन व्हील है, इमोशन व्हील, उसमें कितने इमोशंस है पता है आपको, 150। मैं दिखाऊं आपको इमोशन व्हील, देखोगे? इमोशन व्हील देखना है कि कितने इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं दिखाता हूं आपको। तो ये आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे इमोशंस कुछ तो पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये देखिए। ये देखो, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ये देखो कितने फीलिंग्स होते हैं हमारे। ये हमारे स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये मैं दीदी के साथ शेयर कर लूंगा, जी भाई दीदी जी। आपके साथ शेयर कर। दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ जी भाई जी, दिख रहा है। हाँ, ओके फाइन। ये देखिए कितने फीलिंग्स है, कितने इमोशंस है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये 1/4 भी नहीं है। तो मैं ये दीदी के साथ शेयर कर दूंगा, दीदी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो कि मुझे कौन से समय कौन सी फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। पॉजिटिव है, अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव में भी कुछ लोग बहुत, हेलो, हाँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते, मतलब बहुत खुश हो जाते। हेलो, जी भाई जी। हाँ, आप लोग सुन सकते हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। भाई जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस हैं। तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आपसे आप ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करो कि मोस्टली मुझे पूरे दिन में कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा आता है। पॉजिटिव इमोशंस आते हैं या नेगेटिव आते हैं? नेगेटिव आते हैं तो कौन से आते हैं? ठीक है, फीलिंग व्हील में देखो और उन इमोशंस को टिक करो कि मुझे ये इमोशंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो मुझे इन इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक जी, है। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट वी हैव ध्रुविका एंड ऋषभ विद अस। I'll unmute them. ओके, भाई जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो हाँ भाई है वो हमेशा क्लास जब होता है तब डिस्टर्ब करता रहता है, बातें करता रहता है। वो नहीं सुनता है तो तब वो मैं बार बार बोलती हूँ पर भी नहीं सुनता है, तो मुझे चिल्लाना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ? आप चिल्लाते हो फिर उसके ऊपर? आपकी क्या एज है बेटा?
हेलो रूबिका, आपकी एज क्या है? मेरा एज है 12, 12 इयर्स। और आपका भाई कितना बड़ा है? 6 years। 12 and 6। ओके, ऑलराइट। आप अच्छा रूबिका, आप एक बात बताओ, आप कैसे थे 6 इयर्स में? आप ऐसे ऐसे संत जैसे बैठ जाते थे? मम्मा हाँ मैं बैठ हाँ मैं तब तो मैं शांत से ही बैठती थी। आप शांतली बैठते थे? वेरी गुड, हाँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन मैंने आज कहा ना, हर कोई हमारे जैसा नहीं होगा ना। तो आप अगर उसको डांटोगे तो क्या वो बात सुनता है? वो और करेगा, वो नहीं आपको मैं और उसे इरिटेट करेगा। मैं उसे हाँ? डांटती नहीं हूँ, बट मैं उसे बताती हूँ नहीं करना है, फिर भी बार बार वो करते फिर रहते भी वो करता है। ठीक है, तो आप उसको अगर आप उसको, जैसे मैंने आज क्या बोला था, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से उसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो कि मेरा जो ब्रदर है वो शांत होता जा रहा है और वो मेरी बात सुन रहा है। पहले आप यहाँ ऑनेस्टली क्रिएट करो, आई लव माई ब्रदर। ठीक है, अब ये जैसा भी है ना, ये मुझे इसको प्यार करता है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, पहले तो हम एक्सेप्ट करें ना उसको। हम कई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते बेटा। The first step is accept, मेरा भाई है और ऐसा है। ठीक है, अभी मैं इसको, मेरे को इसके लिए क्या करना है? ओके, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना उसको और उसको एक लविंगली समझाओगे, आपको और लव देना पड़ेगा। शायद इतना लव काफी नहीं है, वो नहीं समझ रहे। मैं बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप एक, खैर छोटा है, बहुत छोटा है वो, 6 इयर्स है ना, तो आप उसको एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हो। अगर वो शांत रहा, आपको तंग नहीं करता है, तो आप उसको अपनी एक छोटी सी रिवॉर्ड दे सकते हो। जैसे उसको जो पसंद है ना, वो उसको दे सकते हो कि अगर तो 1 घंटा मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मैं ये रिवॉर्ड दूंगी। कई बच्चे रिवॉर्ड की भाषा समझते हैं, वो पनिशमेंट की भाषा नहीं समझ रहे। आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो। कई लोग पनिशमेंट की भाषा नहीं समझते, रिवॉर्ड की भाषा समझते। ठीक है ध्रुविका? ओके भाई जी। ठीक है, जी भाई आप जी। उसको एक नेक्स्ट छोटा सा रिवॉर्ड दो। जब भी वो वेल बिहेव करता है ना, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तब उसको समझ में आएगा, अगर मैं अच्छे से रहता हूं तो मेरी सिस्टर मेरे साथ रिवॉर्ड शेयर करती है। ओके जी भाई जी। हाँ, और नेक्स्ट वी किसी हैव को नेक्स्ट वी हैव दीक्षा विद अस। दीक्षा, unmute yourself and ask your question. यस दीक्षा, हाउ आर यू? कहाँ हो आप? मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ किसी भी चीज पे, तो क्या करूँ? अच्छा, आप कहाँ हो दीक्षा? मुझे नहीं दिख रहा है आपका। अच्छा चलो, कोई नो इश्यू। आपकी एज क्या है बेटा? वीडियो ऑन कर लो दीक्षा, वीडियो ऑन करो। ओके, 11। 11 इयर्स। ओह, आप तो बड़े बच्चे हो गए हो। अब आपको तो फोकस करना पड़ेगा ना, पढ़ाई बढ़ रही है। फोकस पता है आप क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपना माइंड इधर उधर दौड़ा देते हो। राइट? राइट। आप करते हो, मोबाइल देखते हो बहुत ज्यादा? मैं बहुत ज्यादा नहीं दीक्षा देखती। ऑनेस्टली बताना, मैं ज्यादा कितना नहीं देखते हो? देखती। मैं सुबह भी खेलने जाती हूँ and शाम को भी, तो ज्यादा मोबाइल से देखती हूँ इसलिए। अच्छा, कितना? 1 आवर एक दिन में? 1 आवर और एक दिन में? 1 आवर बहुत होता है, 2 आवर्स भी बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए। मतलब सिर्फ 5 आवर्स, 6 आवर्स। 5 आवर्स ज्यादा है, ठीक है? 5 आवर्स कम नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है मैं केवल 7 घंटे ही तो देखती हूँ मोबाइल। 7 घंटे? बेटा, आपका डिस्ट्रैक्शन के पीछे एक रीजन है। The reason is that you are taking your mind in too many areas. आपके पास समझ लो एक घोड़ा है। अब एक घोड़े को बोल रहे अभी मार्केट जा, अभी घर आ जा, अभी फिर मार्केट जा, अभी घर आ, अभी पढ़ाई कर, अभी उधर जा, अभी सामान लेके आ, अभी। घोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है, करना क्या है? क्योंकि आप इतने इंस्ट्रक्शंस अपने माइंड को एक साथ दे रहे हो। ठीक है, कई लोग ये गलती करते हैं। आपके माइंड को एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन समझ में आता है, उसको एक टाइम पे एक काम। ठीक है, आपको फोकस और मेडिटेशन, फिर बेटा आपको तो मेडिटेशन भी करना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू, आपको शिव बाबा से मदद लेनी पड़ेगी कि बाबा मेरे माइंड को फोकस कर, कंसंट्रेशन करो, और कोशिश करके मोबाइल मिनिमाइज कर दो बेटा। कुछ एटलीस्ट आप
1 मंथ कोशिश करके देखो कि केवल पढ़ाई के लिए यूज करो। वो तो चलो हमारी अभी समय की थोड़ी मजबूरी है, अदरवाइज डोंट सी द मोबाइल फोन, इट्स यूजलेस। बहुत कुछ होता है जिसमें हमारे कोई मतलब की चीज नहीं होती, हम खामोखा देख रहे होते हैं और हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर हमें सरदर्द होता है, फिर हमें इरिटेशन होती है, कई बच्चों को आजकल गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है मोबाइल फोन की। ठीक है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस, लेकिन आज थोड़ा समय कम है, अगर मुझे कभी आगे समय मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी, we will take last question, भाई जी. We have Shivansh हाँ. with us. Shivansh, ask your question. Om Shanti. He said, Yes, शिवांश। जब भी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मेरा मन करता है हमेशा कि मैं पढ़ने बैठ जाऊं 2 घंटा या फिर 1 घंटा, पर मैं बैठ नहीं पाता। तो मैं बस 2 मिनट या फिर 10 मिनट पढ़ाई करने के बाद बोलता हूँ कि हो गया, पढ़ाई हो गया। फिर और जब भी मेरा क्लास चलता है तो मैं बोलता हूँ छुट्टी कब आएगा, छुट्टी कब आएगा। और जब भी छुट्टी आता है मैं बोलता हूँ क्लास कब शुरू होगा, क्लास कब शुरू होगा। ओ हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसलिए प्रॉब्लम है आपको अंश, क्योंकि आप जब एक काम कर रहे हो तो आप दूसरे काम के बारे में सोच रहे हो। जब आप स्कूल में होते हो तो आप छुट्टी सोच रहे होते हो, जब छुट्टी होता है तब आप स्कूल के बारे में सोच रहे होते हो, राइट? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब जो काम कर रहे हैं, अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों का, और मैं क्लास लेते लेते ये सोचूं मुझे सब्जी लेने जाना था, मैं आलू लूं कि टमाटर, तो अब मेरे क्लास में का क्या होगा, मेरी तो क्लास अच्छी नहीं होगी ना, राइट? तो आप लोग, आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पूरे फोकस के साथ बात कर रहा हूँ ना, मुझे अभी आप बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कुछ मैं सोच रहा हूँ। ऐसी पढ़ाई करते वक्त आपको केवल पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपने अपने आप को 1 घंटा, पहले आप 2 घंटे का टारगेट क्यों रख रहे हो, पहले आप 1 घंटे का टारगेट रखो, रियलिस्टिक टारगेट रखो। पहले आप सोचो कि मैं 1 घंटा बैठूंगा आज, भले आप सोचो कि मैं आधा घंटा बैठूं, फिर आधा घंटा हो जाएगा तब एक्सटेंड करके और आधा घंटा बैठो, ठीक है? और वैसे भी 1 घंटे तक पढ़ाई करने के बाद एक 5 मिनट की ब्रेक चाहिए होती है, 5-10 मिनट। तो 5-10 मिनट की ब्रेक होनी होती है, बस आधे घंटे की ब्रेक नहीं, 10 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर वापस आ जाओ, ठीक है? और एक और चीज है आपको करना पड़ेगा, यू डोंट लाइक स्टडीज। कार्टून नेटवर्क कितने देर देख लेते हो लगातार? 1 घंटा तो देख ही लेते हो, आधा घंटा। हाँ, तो फिर कार्टून नेटवर्क कैसे आधा घंटा देख लेते हो? क्योंकि कार्टून नेटवर्क में आपको मजा आता है, लेकिन आपको पढ़ाई को आप एंजॉय नहीं कर रहे। अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो। मैंने लास्ट टाइम एक क्लास लिया था, आई डोंट नो आप बच्चे थे या नहीं, इसमें कुछ बच्चे थे शायद। क्लास को एंजॉय करने के मैं 4 तरीके बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है? हमें पता है कार्टून क्यों पसंद है, फिल्म क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें 4 चीजें होती है, सॉरी 4 थिंग्स। फिल्म का फुल फॉर्म है फीलिंग, इमेजेस, लैंग्वेज, म्यूजिक। फीलिंग्स, इमेजेस, लैंग्वेज, म्यूजिक। अगर हम पढ़ाई को इस तरह से करेंगे तो हमें पढ़ाई फिल्म जैसे लग सकती है। सबसे पहले फीलिंग्स, अपनी पढ़ाई के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करो। मैं सारे बच्चों को कह रहा हूं, अपने पढ़ाई से प्यार करो। पढ़ाई को नफरत करके आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। अपनी पढ़ाई को नंबर 1, हाँ एक्चुअली थोड़ी गलती बड़ों की भी है, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि पढ़ाई से प्यार भी किया जाता है। हमेशा बड़ों ने हमें ये बताया है कि पढ़ाई को सजा की तरह लेते हैं। उन्होंने भी सजा की तरह लिया, हम भी सजा की तरह ले रहे हैं, हमारे आगे वाली जनरेशन भी सजा की तरह लेगी। तो बेटा पढ़ाई को सबसे पहले आज आई लव स्टडीज, फीलिंग्स, ठीक है? उतनी ही प्यार से बुक को खोलो जितने प्यार से टीवी ऑन करते हो। टीवी ऑन करते हो तो कितने प्यार से ऑन करते हो, बिल्कुल एक्साइटेड होके, मम्मा मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, राइट? और मम्मा मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ, मम्मा पता नहीं क्या करने वाला हूँ, मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ, मैथ्स पढ़ने वाला हूँ, मैथ्स पढ़ूंगा अभी,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो कहां से अच्छा लगेगा? राइट? सबसे पहली बात फीलिंग्स, भले नहीं भी आ रहा है तो करो, धीरे धीरे। आपकी माइंड को नहीं पता आपको क्या अच्छा लगता है, आप जो बोलोगे आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। अपने माइंड को बोलो आई लव स्टडीज, ठीक है? I love बुक्स को study. लेके रात को सो, रात को अपने बुक्स को साथ में गले लगा के सो कि तुम लोग सब मेरे प्यारे प्यारे बुक्स हो भाई, राइट? और बुक्स को इतना प्यार करो, स्टडीज को इतना प्यार करो कि आपको टीवी भूल जाओगे, आपको पढ़ाई में इतना मजा आएगा। नंबर 1। नंबर 2, इमेजेस। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप लोग इतने लकी हो, आप लोगों को गूगल मिला हुआ है, आप लोगों को इंटरनेट मिला हुआ है। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है उसके बारे में रिसर्च करो, इमेजेस देखो, इमेजेस, वीडियोस, उसके ऊपर वीडियोस देखो, आजकल कितने वीडियोस बने हैं, इमेजेस हैं। इमेजेस से चीज जल्दी समझ में आती है। आपको कार्टून नेटवर्क क्यों इतना अच्छा लगता है? उसमें इमेजेस होते हैं। फिल्म क्यों इतना अच्छा लगता है? उसमें इमेजेस होती हैं, ठीक है? पढ़ाई को इमेजेस के माध्यम से कर। नंबर 2। नंबर 3, लैंग्वेज। अच्छी लैंग्वेज में पढ़ाई करो। और जब आप लिखते हो ना, तो किसने बोला है ब्लू पेन से लिखना है? कलर पेन से भी तो लिख सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, पिंक पेन से लिखो, अपनी फेवरेट कलर के पेन से लिखो। एग्जाम में नहीं कह रहा हूं, अपनी बुक में कह रहा हूं, समझने के लिए। अपनी फेवरेट कलर से लिखो, उसको कलरफुल बना दो, इतना सुंदर कलरफुल बना दो कि बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग बन सकता है, ठीक है? ठीक है। समझ में आया? जैसे मम्मा को आपको करेला खिलाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा हनी मिलाती है ना, वैसे जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसको कलरफुल बनाओ, उसको इंटरेस्टिंग बना दो, उसका पोस्टर निकालो, पोस्टर बनाओ। ऑलराइट? एंड फाइनली म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब है पढ़ाई करने से पहले योग करो, मेडिटेशन करो, एक हल्का म्यूजिक सुनो, पहले माइंड को शांत करो, फिर पढ़ने बैठो। अभी कार्टून नेटवर्क देखा है, अभी बंद करके मैथ्स पढ़ने बैठ गए हो, मन नहीं मानेगा। पहले आप थोड़ा सा 5 मिनट मेडिटेशन करो, कूल म्यूजिक सुनो जिसमें कोई वर्ड्स ना, केवल म्यूजिक। बाबा के कितने अच्छे अच्छे म्यूजिक है, कितने शांत म्यूजिक है, ऑनलाइन अवेलेबल है। म्यूजिक सुनते ही आपका मन धीरे 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 शांत हो जाए। पहले मन को शांत करो, फिर पढ़ाई करने बैठो, फिर देखो कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है? तो ये सीक्रेट है, FILM, फिल्म, फीलिंग्स, इमेजेस, लैंग्वेज, म्यूजिक। ठीक है बेटा शिवांश? ठीक है। ट्राई करके देखो, मैजिक हो जाएगा। जी ऑलराइट? थैंक यू थैंक सो मच भाई मैं जी। ऐसे ही पढ़ता हूँ। थैंक जी यू। थैंक यू सो मच भाई जी। एंड स्टूडेंट्स, इफ you have any questions left that we are not able to ask today, so please send your questions to us on the number given to you in our WhatsApp group. And now I request Vidya Didi to take over the charge and sum up the whole session with a beautiful note. Vidya Didi. शेखर भाई जी, हम चाहते हैं कि 5 मिनट्स हो गया टाइम, फिर भी 2 या 3 मिनट्स ही मेडिटेशन करा दीजिए बच्चों को। ओके चलो। चलिए सारे बच्चे सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल सीधा, स्टिल, बिल्कुल कोशिश कीजिए स्टिल हो जाइए, ठीक है? बिल्कुल हिलना डुलना बंद, बिल्कुल सीधा। मोबाइल फोन भी मत देखिए अभी, खाली सुनिए, ओके? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मुझ आत्मा में सारी शक्तियां मौजूद हैं। मुझे केवल शिव बाबा को याद करके अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है। मेरे अंदर बहुत सारा असीम मात्रा में कॉन्फिडेंस है। मैं अपने कॉन्फिडेंस से किसी भी जंग को जीत सकती हूँ।
मुझ आत्मा को हर काम करने से पहले शिव बाबा की ब्लेसिंग्स मिल जाती है, क्योंकि मैं शिव बाबा का अच्छा बच्चा हूं। मुझे शिव बाबा से पूरे दिन में फुल मार्क्स लेने, क्योंकि बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी मदद करने को हाजिर हो। मैं आपको याद करके वो मदद ले लेता हूं। बाबा मुझे पूरी दुनिया में हर कोई बहुत प्यार करता है, मैं सबकी फेवरेट हूँ, सब मेरे फेवरेट हैं। मुझे किसी से कोई बैर नहीं, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी, मुझे किसी पर गुस्सा नहीं करना, मुझे बस सबके साथ स्नेह के साथ रहना है, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है कि हम सबको स्वीकार करें, सबको गले लगाएं और सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहें। बाबा मेरी मदद करना कि मैं जब भी फिसल जाऊं तो आप मेरा हाथ थाम लेना, मुझे समय पे आकर गाइड कर कि मुझे क्या करना चाहिए, ताकि मुझसे भूल भी कोई भूल ना हो। मैं एक फोकस्ड आत्मा हूं, मुझे अपनी लाइफ गोल के बारे में पता है कि मुझे क्या चाहिए। मेरी लाइफ गोल है अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना, विजयी बनना और अपना एक नाम बनाना। मेरा नाम आपके वजह से बाला है बाबा। मुझे कभी अपने पे गुरूर ना आए, मुझे ये याद रहे कि मेरे गुण शिव बाबा के दिए हुए, मेरी शक्तियां शिव बाबा की दी हुई, और मैं इसे सबके उन्नति के कार्य में मैं सबके साथ सहयोगी बन के चलूं, सबका प्यार बांटूं, सबका प्यार पाऊं, ऐसा मेरा लक्ष्य है। मुझे आपसे फुल मार्क्स लेने हैं। ओम ओम शांति। शेखर भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक्स आज की क्लास के लिए। सभी बच्चों को जरूर बहुत अच्छा लगा होगा और मेडिटेशन लास्ट में सब मेडिटेशन करके रिलैक्स फील कर रहे होंगे। ये मेडिटेशन आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो कल का भी सेशन बहुत अच्छा है। कल अश्मिता दीदी का से है और कल का टॉपिक है आई एम यूनिक, इसलिए कल का भी सेशन आप मिस नहीं करेंगे। कल का भी सेशन सभी बच्चे जरूर अटेंड करें। और सारे क्वेश्चन जैसे आपको कहा गया व्हाट्सएप में आप भेजिए तो आपको उनके आंसर दिए जाएंगे। तो आज के क्लास के लिए हम शेखर भाई जी का थैंक्स करते हैं। सभी बच्चे एक हाथ की ताली से थैंक्स करें। सबको अच्छा लगा तो थैंक्स करें, नहीं लगा तो हाथ नीचे कर लो। अच्छा सब कर रहे हैं, सबको अच्छा लगा तो जो अच्छा लगा इसको फॉलो करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया आज, और बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितिका बहन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आज उपस्थित हुए। बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस, बाबा ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ओम कहे
थैंक यू शेखर भाई जी को। आज खास टीचर्स डे है और आपको देखो कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिली, तो थैंक्स थैंक यू। बच्चों की तरफ से ये भी। मेरा सौभाग्य है, मैं टीचर्स डे वाले दिन आप लोगों का क्लास लेता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति।